अरे भैया 1980 से पहले भारतीय जनता पार्टी नहीं थी। आज तक स्वतंत्र भारत के इतिहास में जिनको सबसे भयानक क्रूरतम दंगे माना जाता है वो 17 हैं, जिनमें 50 से अधिक लोग मारे गए, जिसमें एक हमारे कार्यकाल में हुआ है गोधरा, बाकी 16 आपके कार्यकाल में हुए। मगर वो तो सेकुलर दंगे होते हैं, उनकी कोई बात थोड़ी होती है। आप बताइए 1948 में तो जनसंघ भी नहीं था। और तो और जनाब, आज से 100 साल पहले 1920 में मोपला में जिस ढंग से मारा गया था केरल में, तब तो संघ भी नहीं हुआ था, पैदा हुआ था। क्या बात कर रहे हैं आप? और उस समय भी कांग्रेस ने समर्थन किया था उन दंगों का। महात्मा गांधी जी तक के वक्तव्य है उनके पक्ष में, जवाब दीजिए ना। सुधांशु त्रिवेदी, आपके नेता कह रहे हैं कि स्वर्गीय राजीव गांधी जी फादर ऑफ लिंचिंग हैं। अमित मालविया ने यह ट्वीट किया। और जब राहुल गांधी से इस पर सवाल पूछा गया तो राहुल गांधी को गुस्सा आ गया, गुस्सा गए वो। देखिए, मैं राहुल गांधी जी की बात से सहमत हूं कि उन्हें 2014 से पहले लिंचिंग शब्द नहीं सुनाई पड़ा था, क्योंकि जब आदमी सत्ता के मद में मदांध होकर सत्ता के रथ पर सवार हो और चारों तरफ चाटुकारिता के नगाड़ों का निनाद उसके कानों में गूंज रहा हो, तो कभी मारे गए हजारों लाखों लोगों का करुण क्रंदन और आर्तनाद उसे सुनाई नहीं पड़ता है। यह स्वाभाविक है, इसमें कोई भी नई बात नहीं। जहां तक उन्होंने बात कही अभी अभय दुबे जी ने जो फैक्ट बताए, 2 फैक्ट में मैं कह देता हूं। हाँ, ये बात सही है, जनवरी 1990 में जो कुछ हुआ था, भारतीय जनता पार्टी उस सरकार में साझीदार नहीं थी, बाहर से समर्थन था। 4 दिसंबर 1989 को वीपी सिंह की सरकार आई थी। 1 महीने के अंदर सब कुछ हो गया था। इसे संस्कृत में एक बात कहते हैं, अभय जी आप विद्वान व्यक्ति हैं, काकतालीय न्याय। यानी एक डाल खोखली हो गई थी, पेड़ गिरने ही वाला था कि अचानक एक पक्षी आकर उस पर बैठे और कहा जाए पक्षी के भार से पूरा पेड़ गिर गया। ये वैसी बात थी। 10 साल तक आप लोगों ने जो बोया था कश्मीर में, वो केवल 30 दिनों में की सरकार में नहीं हुआ था, वो सब कुछ हुआ था। जहां तक स्वर्गीय राजीव गांधी जी की बात है, बिल्कुल सही बात है। अरे उसकी बात क्यों कर रहे हैं? अभी श्री हरमिंदर साहब में जो कुछ हुआ, ना उस पवित्र स्थान की गरिमा को बचा पाए, ना उसके बाद हुई लिंचिंग को बचा पाए। चलिए उसके बाद याद करिए, अभी भीमापुर कोरेगांव के समय मीडिया के ऊपर पूरा हमले हुए, कई ओबी वैन्स तोड़ी गई, समर्थन है उसके बावजूद। 2012 मुंबई आजाद मैदान, तब तो दोनों जगह आपकी सरकार थी, प्रदेश और केंद्र में। 1 दर्जन से अधिक ओबी वैन्स तोड़ी गई भीड़ के द्वारा, मॉब लिंचिंग के द्वारा। उसके ऊपर शांति। अरे वो सब तो सेकुलरिज्म के संगीत थे साहब। हर दिन, हर जुमे की नमाज के दिन श्रीनगर में से एक भीड़ निकलती थी, पथराव करती हुई, नारे लगाती हुई। वो तो सेकुलरिज्म का सुंदर संगीत था। दक्षिण में केरल में आइए तो एक भीड़ आती थी और हेडमास्टर जोसेफ का हाथ काट देती थी। वो तो सेकुलरिज्म के लिए चढ़ाई गई भेंट थी। गोधरा में जो 60 लोग जला दिए गए, वो तो सेकुलरिज्म की आंच को तापने के लिए किया गया कार्य था। और कई बार 1984 में जो हुआ, बड़ा पेड़ घिरा था, उसके स्पंदन में कुछ थिरकन हो गई थी। वो तो केवल हृदय में इतना ही आनंद पैदा किया था। मगर मैं डिफर करता हूं, लिंचिंग के फादर राजीव गांधी नहीं थे। जब यह देश आजाद हुआ, 10 लाख से अधिक लोग मारे गए और भीड़ के द्वारा खींच खींच कर मारे गए। 1.5 करोड़ से ऊपर लोग बेघरबार हुए, भीड़ के द्वारा सुनियोजित हिंसा के द्वारा हुए। मगर कहा गया वो तो हमें एक बगैर रक्त का एक बूंद बहाए आजादी मिल गई थी, शांति के कबूतर उड़ गए थे। मैं कहना चाहता हूं, जो लोग लिंचिस्तान कहते हैं, 16 अक्टूबर 1946 को जिस दिन डायरेक्ट एक्शन डे हुआ था, वहां से 15 अगस्त 47 के बीच में लिंचिस्तान तो उस दिन बना हुआ था। इसलिए अगर फादर ऑफ लिंचिस्तान है जी, अबे जवाहरलाल नेहरू है। यही नहीं, अभी और सुनिए, बस एक लाइन कर। अरे भाई ये बताइए, आज राहुल गांधी जी को आके डिफेंड कर रहे हैं अभय दुबे जी। मैं ये विनम्रता से पूछना चाहता हूं, आज राहुल गांधी जी पार्टी में क्या है? अध्यक्ष हैं, उपाध्यक्ष हैं, महासचिव हैं, नेता प्रतिपक्ष है, क्या है वो? और आज का वो वीडियो फुटेज सबने देखा। नेता प्रतिपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे जी पीछे खड़े, राहुल गांधी जी के बात का केवल उनके उवाच को सुनने के लिए, उनके समाचार वाचन को सुनने के लिए। ऐसा कोई दृश्य आपने कभी देखा है? ये एक सांसद भाषण दे रहा है और नेता प्रतिपक्ष पीछे खड़ा है। अरे भाई, अगर आपको आना है, एग्रेसिव होइए, दायित्व लीजिए और आगे आइए। अरे अपनी पार्टी में तो किसी के साथ न्याय नहीं करते, देश की जनता के साथ क्या न्याय करेंगे? और जिन लोगों के साथ हत्या हुई उनके साथ क्या न्याय करेंगे? इसलिए मैं कहना चाहता हूं, यह पूरा का पूरा जो प्रेमाइज है
यह पूरा का पूरा जो आधार है वो केवल और केवल इस घृणा की राजनीति से प्रेरित है। जो फिर अंत में कह देता हूं, दोनों में अंतर यह है, एक समुदाय विशेष के लोग मारे जाएं तो लिंचिंग है, और एक समुदाय विशेष के लोगों का कत्लेआम हो जाए। नादिर शाह ने दिल्ली की सड़कों पर हुकूमत के साए में सन 1739 में कत्लेआम किया था। उसके बाद हुकूमत के साए में हुआ सबसे बड़ा कत्लेआम 1984 में दिल्ली की सड़कों पर हुआ, मगर वो तो बड़ा पेड़ गिरने का सुंदर स्पंदन था जो आया और चला गया। तो दोस्तों, अगर आपने वीडियो यहाँ तक देखी है तो वीडियो जरूर थोड़ी बहुत आपको अच्छी लगी होगी, इसलिए वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, और ऐसे ही वीडियो अगर आप और देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।